गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विसर्ग संधि का चर्चा करते हैं। पहले भी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन एक बार फिर पुनरावृत्ति करते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग संधि का तात्पर्य होता है विसर्ग के बाद, ये विसर्ग हो गया, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने को विसर्ग संधि कहते हैं। इसको विसर्ग बोलते हैं। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने को विसर्ग संधि कहते हैं। और एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हो गया यशः जोड़ दा यशोदा, यशः जोड़ दा, ये विसर्ग संधि है। प्रश्न है कि ये विसर्ग संधि क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये यशः में विसर्ग है, बाद में यहाँ व्यंजन वर्ण है, इसलिए ये विसर्ग संधि यशोदा हो गया। तो विसर्ग संधि का तात्पर्य यही हुआ कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने को विसर्ग संधि कहते हैं। और एग्जाम्पल यशः जोड़ दा यशोदा, मनः जोड़ मनः जोड़ हरा मनोहरा, एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें पहला नियम हम लोग को उत्तु पढ़ना है। उत्तु है, उत्तु का मतलब होता है विसर्ग का ऊ होना, और ऊ होकर ही ओ में बदलता है, इसी को उत्तु बोलते हैं। उत्तु नियम में क्या बताया गया है? तो विसर्ग विसर्ग ये उत्तु है, इसमें दो पार्ट है। क पार्ट इसका हो गया, ये विसर्ग के पहले अ होना चाहिए, विसर्ग के पहले अ, और बाद में तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, या ह य व र ल, ह य व र ल, इसमें से कोई भी होगा तो ये विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ बनता है। ओ ऊ होता है और गुण संधि से फिर ओ हो जाता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम तो विसर्ग का ओ होना, बालकः जोड़ गच्छति, ये विसर्ग के पहले यहाँ क में अ है और बाद में ये ग है। अब इस नियम उत्तु के नियम के अनुसार इस विसर्ग का ओ हो गया है और ये बन गया बालको गच्छति, और दोनों ये क्रियापद है, इसलिए इसको अलग अलग भी लिखते हैं, एक साथ भी लिखते हैं, अलग अलग भी। ये संधि का नियम हो गया और इसको अलग अलग लिख दिया गया, बालको गच्छति। फिर से एक बार इसको देखें कैसे हुआ। बालका विसर्ग के पहले अ है क में, और बाद में ग कैसा वर्ण है? तृतीय वर्ण। तृतीय वर्ण का मतलब ये हुआ तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण। क वर्ग का तीसरा होता है ग घ अंग, ये तीसरा चौथा पांचवा हुआ। इसी तरह चवर्ग का हो गया ज झ य, 15 वर्ण हो जाएगा ये, और 5 वर्ण हो गया ये ह य व र ल, ये 20 वर्ण जो है रहने से ये विसर्ग का उत्तु नियम होता है। उत्तु में ऊ होता है पहले और बाद में ये गुण संधि से ओ बन जाता है। डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं कि ओ बन जाता है। बालकः जोड़ गच्छति बालको गच्छति। जैसे यहाँ पर है यशः जोड़ दा यशोदा, मनः जोड़ हरा मनोहरा,
इसका दूसरा पार्ट हो गया, उत्तु का ही ख पार्ट हो गया। विसर्ग के पहले अ और बाद में भी अ, ये सेकेंड पार्ट में होता है। विसर्ग के पहले अ, और जैसे यहां पर दिया हुआ है ये विसर्ग के पहले अ और बाद में भी अ, क में अ और बाद में भी अ, तो ये विसर्ग का ओ होगा और इस अ के बदले में ये साइन, ऐसे साइन प्रयोग करते हैं। इसको पूर्वरूप सूचक चिन्ह बोलते हैं या अवग्रह का चिन्ह बोलते हैं। तो कह जोड़ अपि को अपि बना, शह जोड़ अपि शो अपि बना, इसको अ बोलते हैं। बालको जोड़ अहम बालको, बालकह जोड़ बालको अहम का संधि विच्छेद करना है, तो ओ का फिर विसर्ग हो गया और हम बालकह अहम। इस तरह का इसमें दोनों में अंतर क्या है प्रश्न है। तो यहाँ पर है विसर्ग के पहले अ, बाद में तीसरा चौथा पांचवा ह य वर ल, और यहाँ पर क्या है विसर्ग के पहले अ और बाद में भी अ। यहाँ पर जब बाद में भी अ होगा तो ये वाला नियम उत्तु का सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें ओ होगा और पूर्वरूप साइन आएगा, और इसमें केवल ओ होकर रह जाएगा, इसमें साइन नहीं आएगा। तो इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर पहले अ, बाद में ये वर्ण है 20 वर्ण में से, और यहाँ पर केवल एक ही वर्ण है। कौन वर्ण है यहाँ पर? केवल अ है। तो बालको को अपि, बालको अपि, शह जोड़ अपि शो अपि, ऐसे बनेगा। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है खगेभ्यो रक्ष है, अब इसका संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओ दिया हुआ है और बाद में ये र है, र तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण ह य वर ल, तो इसमें से है तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा खगेभ्य जोड़ रक्ष, खगेभ्य विसर्ग इसका प्लस रक्ष, पहला हो गया। इसी तरह सेकंड हो गया रामो नाम, अब इसका संधि विच्छेद करना है। उत्तु नियम से ये बन गया रामः जोड़ नाम, फर्स्ट पार्ट से ये संधि विच्छेद हो रहा है, रामः जोड़ नाम। तीसरा हो गया प्रथमः जोड़ अध्याय, विसर्ग के पहले अ और बाद में भी अ। ये सभी समझ रहे होंगे क्या इसका बनेगा आंसर? प्रथमो विसर्ग का ओ हो गया प्रथमो, और इसके बदले में वो शाइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रथमोध्याय, प्रथमो इसके बदले में पूर्वरूप साइन होगा प्रथमोध्याय। इसी तरह यहाँ है अतः जोड़ अहम, तो विसर्ग का ओ हुआ अतो और पूर्वरूप साइन इसका होगा अतोहम, अतोहम, अतो इसके बदले में साइन हो गया अतोहम। संधि विच्छेद करना है इसको, खिन्नो बाल का हम लोग का शब्द है, अब ओ का विसर्ग करेंगे और बनेगा खिन्नह जोड़ बाल का। संधि और संधि विच्छेद दोनों है ताकि ये मिक्स क्वेश्चन होता है। फिर छात्रो हम संधि विच्छेद करेंगे, छात्र जोड़ अहम, ओ का विसर्ग हो गया। इसी तरह जीर्णधनो नाम, तो जीर्णधनः जोड़ नाम, उत्तु नियम से ओ का विसर्ग हो गया जीर्णधनः जोड़ नाम। कह जोड़ अपि, विसर्ग का ओ हो गया को अपि, कह जोड़ अपि को अपि। ततः जोड़ अस्य, इसी नियम से ये उत्तु के सेकंड नियम से हो रहा है, विसर्ग के पहले और बाद में भी है ना। इस नियम से यहाँ भी होगा ततो, इस अ के बदले पूर्वरूप साइन होगा ततोहस्य, ततो इसका ओ हो गया और इसके बदले पूर्वरूप साइन हो गया ततोहस्य। यहाँ पर वाचः जोड़ बिलपंती, तो विसर्ग के पहले अ बाद में व, ये व है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया उत्तु का फर्स्ट पार्ट। तो वाचो बिलपंती, वाचो बिलपंती।
अब ये क्वेश्चन है जो अभी हम लोग नियम पढ़े, इसी से ये बनाना है। यशः जोड़ गानम, पहला क्वेश्चन है यशः जोड़ गानम। दूसरा क्वेश्चन है देवः जोड़ वदति। ये उत्तु का नियम जो हम लोग का दोनों है उसी से बनेगा। तीसरा बालः जोड़ हसति। चौथा बालः जोड़ अस्ति, जिसका एक आंसर भी हम लिखे हैं यहाँ। बालो विसर्ग का ओ हो गया, ये पूर्व साइन हो गया, बालो अस्ति, बालः जोड़ अस्ति, बालो अस्ति। फिर यहाँ पर हो गया शह जोड़ अवदत, इसी नियम से बनेगा, उत्तु के सेकंड पार्ट से बनेगा। शह जोड़ अपि, तमह जोड़ गुणा, तमह जोड़ गुणा, अधः जोड़ लिखितम, अधः जोड़ लिखितम, और चंद्रगुप्त जोड़ नाम, मनः जोड़ भाव, मनः जोड़ भाव। ये हम लोग का जो दो नियम उत्तु हुआ, इस नियम में ही ये बताया गया है कि विसर्ग के पहले अ क पाठ हो गया, बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा ह य व र ल, तो विसर्ग का उ होता है, फिर गुण संधि से वो ओ बन जाता है। दूसरा पाठ हो गया विसर्ग के पहले भी अ और बाद में भी अ, तो विसर्ग का ओ होता ही है, और बाद में उस अ के लिए पूर्व सूचक चिन्ह या उसको अवग्रह का चिन्ह बोलते हैं, वो प्रयोग किया जाता है। और इस क्वेश्चन को हम बनाकर चेक करेंगे कि बन रहा है कि नहीं। ठीक है।